प्रभारी जी आई थी, बड़ा जोश था, खरोश था, लेकिन जाते जाते वो क्या आप लोगों को एक ऐसी घुट्टी पिलाकर गई हैं कि ये समय जो है पार्टी को मजबूत करने का है, संगठन को मजबूत करने का है, ना कि संगठन के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनको कमज़ोर करने का, उनका मनोबल गिराने का। हमें लग रहा है कि हम इस निर्देश से कमज़ोर होंगे। बहुत सारे संगठन के भीतर से आवाज़ आ रही कि भाई ये कौन सा नियम थोप कर गई कि जिलाध्यक्ष हैं तो इस्तीफा दें, महानगर अध्यक्ष हैं तो इस्तीफा दें और फिर जाकर चुनाव लड़ें। भाजपा जैसी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। ये अपना जिस दिन मुनाफा देखेंगे ये अपना चुनाव करा देंगे। लड़ रही है कांग्रेस का कार्यकर्ता, सोशल मीडिया पर गाली खा रहा है। हम लोग दिन रात सोशल मीडिया पर गाली खाते हैं। पद से इस्तीफा देकर जाते हैं, चुनाव में अपना दावा पेश करते हैं। अब वो टिकट मिले न मिले वो बात की बात, उससे दिक्कत कहाँ पर आएगी? कि मैं कांग्रेस पार्टी का कल पदाधिकारी रहूं ना रहूं, वो कार्यकर्ता हैं कि जो जी भी कांग्रेस में रहे हैं और मरेंगे भी कांग्रेस में। इस्तीफा देने के बाद उनको टिकट की गारंटी भी देकर गई हैं क्या वो? और चुनाव के समय में ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने असहमति जताई है। काल जो है इस पर पुनर्विचार करते हुए इसको वापस लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड आई और उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकें ली और चुनाव से पहले जो कार्यकर्ता नेता हैं उनमें जरा नई जान फूंकने की वो कोशिश करके गई, लेकिन जाते जाते एक पेच क्या वो फंसा कर गई हैं। उससे नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर अब पशोपेश में है कि ये होगा क्या। कुमारी शैलजा ये कहकर गई हैं कि जो जिलाध्यक्ष, महानगरों के अध्यक्ष, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले अपने पद से इस्तीफा दें और फिर जाएं, अपनी दावेदारी ठोकें। अब ऐसे में जो आम कार्यकर्ता है, जो अपना खून पसीना समय संगठन को दे रहा है, वो क्या ठगा सा महसूस कर रहा है, वो आगे क्या चाहता है। मेरे साथ पंकज छेत्री हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे, युवा कार्यकर्ता, और ये जान फूंक कर कांग्रेस के काम आए दिन करते आपको नज़र आते हैं। पंकज छेत्री जी, प्रभारी जी आई थी, बड़ा जोश था, खरोश था, लेकिन जाते जाते वो क्या आप लोगों को एक ऐसी घुट्टी पिलाकर गई हैं जिससे मैं देख रहा हूँ केवल आप नहीं बल्कि बहुत सारे संगठन के भीतर से आवाज़ आ रही कि भाई ये कौन सा नियम थोप कर गई कि जिलाध्यक्ष हैं तो इस्तीफा दें, महानगर अध्यक्ष हैं तो इस्तीफा दें और फिर जाकर चुनाव लड़ें। क्या ये न्यायसंगत बात लग रही है? देखिए, जोश खरोश की जहाँ तक आपने बात करी, पूरा जोश खरोश कांग्रेस में है और जो हमारे अंदर जान फूँक के गई हैं हमारी प्रभारी जी, और हम इसके लिए तैयार हैं आगे 2027 का चुनाव लड़ने के लिए। और भाजपा रूपी जो दानव हमारे सामने खड़ा हो गया है, इसके साथ हम संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए एक एक कांग्रेस जन तैयार है। और जहाँ तक आपकी बात है, जो उन्होंने एक अभी निर्देश दिया है कि जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष पहले इस्तीफा देंगे फिर टिकट की दावेदारी करेंगे, तो इस पे निश्चित तौर पे मैं एक कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। और सवाल जवाब जब हम टीवी डिबेट्स में बैठते हैं या सोशल मीडिया में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं उन लोगों से जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, तो हम उनसे लड़ाई लड़ते हैं तो हमें लग रहा है कि हम इस निर्देश से कमज़ोर होंगे। तो निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एक मोदी पार्टी की तरह नहीं है, भाजपा की तरह की रिमोट कंट्रोल से जो चल रही है। लोकतांत्रिक पार्टी है और असहमति की भी हमारे यहाँ जगह है। तो इसलिए मैंने असहमति जताते हुए अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और जो हमारे संगठन महासचिव हैं उनको, हमारे जो एआईसीसी के पहले अध्यक्ष रहे और अभी लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को पत्र लिखा और उनसे कहा कि ये जो निर्देश हमारी प्रभारी जी ने दिया है, इसको तत्काल जो है इस पर पुनर्विचार करते हुए इसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है पार्टी को मजबूत करने का है, संगठन को मजबूत करने का है, ना कि संगठन के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनको कमज़ोर करने का, उनका मनोबल गिराने का। क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार से भाजपा कांग्रेस के जो भी फ्रंट फुट पर आते हैं, लीडर्स लड़ रहे हैं, नेता, जिले के नेता, नगर के नेता, गांव-गांव के नेताओं को तोड़ने का, डराने का, धमकाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि भाई उनका मॉरल डाउन ना हो
और वो कम से कम अपनी पार्टी की विचारधारा को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिलाध्यक्ष जो है गांव-गांव, नगर-नगर जाकर, गलियों में नगर अध्यक्ष हमारे शहर की गलियों-गलियों में जाकर पार्टी की विचारधारा को, पार्टी को जो कार्य हैं उनको पहुंचा रही है और लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। इस समय जो लोकतंत्र को, संविधान को खंड करने का जो भाजपा ने संकल्प लिया है, उसके आड़े जो हमारा कार्यकर्ता आता है, तो उस कार्यकर्ता को हम चाहते हैं मजबूती मिले। तो इसलिए मेरा ये जो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, तो मैंने इस पर असहमति जताते हुए अपनी बात रखी है। क्या होगा इससे, दिक्कत क्या आएगी? मान लिया जाए कोई जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, अगर वो पद से इस्तीफा देकर जाते हैं, चुनाव में अपना दावा पेश करते हैं, अब वो टिकट मिले न मिले वो बात की बात, उससे दिक्कत कहाँ पर आएगी? देखिए, दिक्कत वहाँ है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि लीडरशिप को मजबूत करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। अब चुनाव से ऐन वक्त पहले आप मान के चलिए कि भाजपा जैसी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। ये अपना जिस दिन मुनाफा देखेंगे ये अपना चुनाव करा देंगे। और अगर ये चुनाव कराते हैं, जल्दी चुनाव कराते हैं, कुंभ का जिस प्रकार से अगले साल का हमारे सर पर कुंभ है और कुंभ के स्वागत के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, तो ऐसे में अगर जल्दी चुनाव होता है और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं या नगर अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं जो चुनाव लड़ने वाले संभावित हैं, या महानगर अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, तो जो नए सिरे से जो हम लोग नए सिरे से उनको जो चुनने की प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा और उस पूरे समय के दौरान पार्टी कमज़ोर होगी और पार्टी की जो विचारधारा हम जनता तक, आखिरी पंक्ति तक ले जाने का कार्य जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष, कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जो काम करते हैं, ये कमज़ोर होंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अगर ऐसा कोई निर्णय हो भी तो सबके लिए बराबर हो, फिर उसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी हो, अनुसांगिक संगठन है उसके लिए भी हो और मेरे लिए भी हो और तमाम सब लोगों के लिए हो कि कांग्रेस का जो भी पदाधिकारी है, प्रवक्ता भी हैं, चाहे अन्य पदाधिकारी हैं, वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव वो लड़ें जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। इस्तीफा देने के बाद उनको टिकट की गारंटी भी देकर गई है क्या? वो जिलाध्यक्ष अगर इस्तीफा दे दें और टिकट की दावेदारी करेंगे तो फिर टिकट मिल ही जाएगा शायद। नहीं, देखिए ये अब टिकट तो देना नहीं देना ये फिर स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी। पर इस वक्त पर मुझे जो लगता है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो संगठन कमज़ोर होगा और जो नए व्यक्ति को हम नए जिलाध्यक्ष को या नए महानगर अध्यक्ष को, नए नगर अध्यक्ष को अगर लेकर आएंगे तो उस सारी प्रक्रिया में समय लगेगा और निश्चित तौर पर एक गुटबाजी भी होगी कि भाई जो पुराने जिलाध्यक्ष थे वो गए और उसके फिर वो कौन नए जिलाध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि टिकट में भी रिकमेंडेशन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें इस समय ये चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत जो कर रहा है कार्यकर्ता, उनको एकजुट होकर एक गुलदस्ते में समेट के रखें, ना कि उनमें बिखराव आए। और आने वाले 2027 के चुनाव में जो भाजपा रूपी आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये धर्म युद्ध हो गया है, आप तो खुद ही इसके भुक्तभोगी हैं हेम जी, और उसी प्रकार से हम भी भुक्तभोगी। और तमाम आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो भी आवाज़ उठती है उस आवाज़ को दबाने का भाजपा की सरकार हर एक माध्यम से कार्य करती है, अपनी एजेंसीज लगाकर, अपनी पुलिस लगाकर, अपना सिस्टम लगाकर, आपको विभिन्न माध्यमों से डराकर धमकाकर। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर गाली खा रहा है। हम लोग दिन रात सोशल मीडिया पर गाली खाते हैं, हम लोग दिन रात लड़ रहे हैं, फर्जी पेजेस हैं, हमारी रीच कम कर दी जाती है, पर फिर भी हम टिके हुए हैं। आप देखेंगे और ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी का कल पदाधिकारी रहूं ना रहूं, परंतु कांग्रेस का कार्यकर्ता होने का अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। और हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पे ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता हैं कि जो जी भी कांग्रेस में रहे हैं और मरेंगे भी कांग्रेस में, वो कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और चुनाव के समय में ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने असहमति जताई है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे पंकज छेत्री। और देखिए, दर्द तो है और परेशानी भी है। अब क्या, किस बात की गारंटी? अगर कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी आज इस्तीफा दे दे और किसी एक विधानसभा में जाकर अपना दावा ठोक दे, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसे टिकट भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पहले से आपाधापी है।
और वहाँ अपने चहेतों को टिकट दिलाना, कांग्रेस के भीतर क्या कुछ रहा है पहले इतिहास में, वो हम आप सब वाकिफ़। तो क्या गारंटी है टिकट मिल जाएगा? पता चला ये कुर्सी भी गई और वहाँ टिकट भी नहीं मिला, तो न घर के रहे न घाट के, ये स्थिति बन जाएगी। इसलिए जो प्रभारी हैं कांग्रेस की वो चले तो गई कहकर, लेकिन अब भीतर से आवाज़ उठने लगी है और पत्र लिखे जा रहे हैं राष्ट्रीय नेताओं को, हाईकमांड को, कि भाई इस मामले को सुलझाइए, इतना गजब मत कर दीजिए उत्तराखंड कांग्रेस में। पहले से वो कह रहे हैं ना पंकज छेत्री कि वहाँ सामने बीजेपी, हम रात दिन लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, और संगठन का व्यक्ति, कार्यकर्ता अगर इस तरह के नए नियम थोप कर उसे और पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी तो पार्टी कैसे मजबूत होगी। तो ये नया एक जो मुसीबत कांग्रेस के भीतर इस वक्त चल रही है, उस पर खूब हो हल्ला मच रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।